बेटा लो। हाँ माँ। कहाँ जा रही है बुढ़िया? एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलने दो, पक्का मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी। चल जा, और कोई होशियारी मत करियो। यहाँ पर खड़ी खड़ी ना सब कुछ देख रही हूँ मैं। निकल। बेटा जब तू फौज में चला जाता है ना, तेरी बीवी और उसका भाई दोनों मिलकर ना मुझे बहुत मारते हैं। आज तो फौज में मत जाइयो बेटा, बाहर खड़ा होकर ना सब अपनी आंखों से देखना कि ये दोनों मेरे साथ क्या सलूक करते हैं। अरे जिया जी, जा रहे हैं क्या आप? चलिए आराम से जाइएगा। और मम्मी जी, आपके पैरों में दर्द हो रहा था ना, चलिए आपके पैर दबा दूं। बहुत बढ़िया, इसी दिन का इंतजार था। तेरा बेटा तो गया 6 महीने के लिए फौज में। अब चल तेरे गहने बेच कर आते हैं। नहीं बहू, तू कुछ भी कर ले, मैं नहीं जाने वाली अपने गहने बेचने। अबे ओए बुढ़िया, एकदम से तेरे तेवर कैसे बदल गए? भाई समझाइयो इस बुढ़िया को। क्यों बुढ़िया, पिछली बार इतना डराया धमकाया था, सब भूल गई क्या? देखो सासू माँ, मैं आपके रोज रोज के ड्रामों से ना परेशान हो चुकी हूँ। मुझे अपनी लाइफ ना सुकून से जीनी है। बहू क्या हो गया तुझे, और तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? बुढ़िया तुझे नहीं पता क्या हुआ है? अरे तेरा बेटा जितना भी कमाता है सारा तो घर खर्च और तेरी दवाइयों में चला जाता है। मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है। और एक बात बता, इस उम्र में इतने सारे गहने रखकर क्या करेगी? अरे बेच दे उन्हें जाकर, उन्हीं से अपनी दवाइयों का खर्चा चला और इलाज करा। वो मेरे गहने हैं, मेरी मर्जी है मैं उन्हें बेचूं या ना बेचूं। तू आने दे मेरे बेटे को, मैं उसे सब बताऊंगी। अच्छा बुढ़िया, तू ना शायद भूल रही है कि जो हमारा बड़ा भाई है ना, वो पुलिस में है। और मुझे ना सिर्फ इतना करना है कि अपना और अपने भाई का सिर दीवार में मारना है, और इतना बोलना है कि तू और तेरा बेटा ना मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हो। और जब मेरे भाई ने मुझे बचाने की कोशिश की तो तुम दोनों ने उसको भी मारा। और फिर मेरा बड़ा भाई तुम दोनों के साथ क्या करेगा वो तू अच्छे से जानती है। नहीं नहीं बहू, तू ऐसा कुछ मत करना। तुम दोनों जैसा बोलोगे ना, मैं वैसा करने को तैयार हूँ। ठीक है फिर, तो अब ना मेरी बात ध्यान से सुन। जल्दी से जल्दी अपने सारे गहने बेच दे, और जितने भी पैसे हो ना मेरे हाथ में लाकर रख दे। ठीक है बहू, अभी तो नहीं बेच सकती। हाँ, अगले हफ्ते मेरा बेटा जब फौज में जाएगा ना, तब मैं बेच दूंगी। अगर अभी बेचूंगी ना बहू, तो उसे शक हो जाएगा। क्यों बुढ़िया, अब आया याद कि नहीं? तो बुढ़िया तेरे लिए ना ये आखिरी वार्निंग है। अगर अपनी और अपने बेटे की सलामती चाहती है ना, तो हमारे साथ चल और गहने बेच कर आ। मैं किसी से नहीं डरने वाली। तुझसे जो हो सकता है ना तू वो कर ले, चाहे तुम मुझे कितना भी मार पीट लो, पर मैं अपने गहने नहीं बेचूंगी। बहुत हो गया बुढ़िया तेरा, अभी अपने भाई को फोन करके बुलाती हूँ। कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ चुका हूँ। अच्छा वो भैया आप आ गए। आपको पता है मेरी सास और मेरा पति ना मेरे साथ दहेज के लिए मार। चुप! जिया जी अंदर आइए। शिवानी, तुम और तुम्हारा भाई जो भी मेरी मम्मी के साथ कर रहे हैं ना, वो सब कुछ मैं और तुम्हारे भैया बाहर खड़े होकर सुन चुके हैं। और तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि तुम्हारे भैया यहाँ कैसे आए। मैं बताता हूँ। हेलो साले साहब, आप एक काम करो, आप जल्दी से मेरे घर आ जाओ, इमरजेंसी है। ठीक है। जीजा जी प्लीज़ मेरी बहन को माफ़ कर दीजिए। इन सब में मेरी बहन की कोई भी गलती नहीं है। मैंने ही उसे भड़काया था। ये सब चीज़ें उसने मेरे भड़कावे में आकर करी हैं। हाँ बहन, एक हफ्ते की छुट्टी मिली थी तो सोचा तुझसे मिल लूँ। अच्छा किया तूने। क्या हो गया बहन, इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं भाई, अगर हम लोग चाहे ना तो सुकून से और आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो मेरी सास है ना बुढ़िया, उसकी वजह से कुछ नहीं कर पाते। क्यों, क्या हुआ? मेरी सास ना इतनी बूढ़ी हो चुकी है। अरे इस उम्र में इतने सारे गहने लेकर क्या करेगी? ये नहीं है कि बेचकर हमें पैसे दे दे, उससे हम अपनी फरमाइशें पूरी कर ले, लेकिन नहीं, वो तो सुनेगी ही नहीं। और एक ये आयुष है,
वो भी उसी की सिखाई में चलते हैं। अरे तो क्या हो गया, तुझे तो तेरे खर्चों के पैसे मिलते ही होंगे। एक पैसा नहीं मिलता भाई, और जो भी मिलते हैं ना घर खर्च के लिए मिलते हैं। उनमें से जो भी बचाती हूँ ना वो घूम फिर के सासू माँ की दवाइयों में चले जाते हैं। अरे इतनी दवाइयाँ जरूरी है तो गहने बेचकर खर्चा निकाल ले। इस बुढ़िया की वजह से ना घुट घुट के जी रही हूँ इस घर में, ना कहीं घूम पाती हूँ, ना कहीं शॉपिंग पे जा पाती हूँ, ना कोई शौक पूरे होते मेरे। अरे क्या बहन, तू भी ना, हमारा भाई पुलिस में है, अरे थोड़ा तो फायदा उठा उस चीज का। कैसा फायदा भाई? देख सुन ध्यान से। बस फिर वो बुढ़िया अपने आप लाइन पर आ जाएगी। मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं तुम दोनों का भाई हूँ। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस घटिया काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो तो अच्छा है कि जीजा जी ने मुझे तुम्हारी असलियत दिखा दी, वरना मैं ही नहीं गलत समझता। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। तुम्हारा भाई इतनी मेहनत करके इस पोस्ट पे पहुंचा है और तुम दोनों क्या कर रहे हो? उनकी पोस्ट का गलत फायदा उठा रहे हो। सिर्फ तुमने अपनी फरमाइशें पूरी करने के लिए अपनी माँ समान सास के साथ ये सब करा। अरे वो ना मेरी माँ है, तो मेरा फर्ज बनता है कि बुढ़ापे में उनका साथ दूं और मुझसे जितना हो सके उनके लिए सब करूं। जीजा जी, इन दोनों की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये लोग माफ़ी के काबिल नहीं हैं। बस एक आखिरी बार हमारी इज्जत का सोच के इन्हें माफ़ कर दो। और बहन तू, तेरी वजह से आज मेरी बहुत बेइज्जती हो गई है। उम्मीद करता हूँ आगे से ऐसी गलती दोबारा ना हो, और अगली बार ऐसी गलती करने से पहले ना मेरी और हमारे माँ बाप की इज्जत के बारे में सोचियो। अरे कैसे भाई बहन हो तुम? आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को कितनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। नहीं साले साहब, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप हाथ मत जोड़िए और आप बेफिक्र रहिए। मैं आपकी बहन से कोई रिश्ता खत्म नहीं करूँगा। छोटे तू घर चल।